प्यार भरा लहजा दिलगीर न बन जाए, ये प्यार भरा लहजा दिलगीर न बन जाए। कह कह के गजल मुझ पर वो मीर न बन जाए, कह कह के गजल मुझ पर वो मीर न बन जाए। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या बात है, मैं स्वागत है आपका। और मैं जानता हूं कि आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कब ये कार्यक्रम शुरू हो और आप कब सारे परिवार के साथ बैठ के हंसने के लिए, ठहाके लगाने के लिए तैयार हो जाएं और ये कहने के लिए तैयार हो जाएं कि भाई कार्यक्रम हो तो ऐसा हो, कविताएं हो तो ऐसी हो, बातें हो तो ऐसी हो और तालियां हो तो ऐसी हो। वाह, क्या बात है। ज़माना शराफत का नहीं रहा, लेकिन हम बड़े शरीफ लोग हैं साहब। और आज मुझे अना दहलवी से पूछना पड़ेगा कि इन तीन शरीफों के साथ बैठ के उसे कैसा लग रहा है। अना, जरा माइक उठाइए। मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं गांधी जी के 3 बंदरों के बीच में बैठी। लेकिन एक फर्क है। वो 3 बंदर कहते थे बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। और अना दहलवी के पास ये जो 3 बैठे हैं, जिसकी तुलना अना ने हमारे पूर्वजों से की। बंदर कोई गलत बात थोड़ी, हमारे पूर्वज है और शरीफ को देख के महसूस भी होता है। और ये तीनों लोग जो हमारे साथ बैठे हैं अना दहलवी के पास, आइए सबसे पहले हम परिचय करते हैं एक एक करके। अना दहलवी के पास ये दुपट्टा लपेट के बैठे हैं गले के अंदर। जिंदगी की आटा घाटी में लपटे। वाह, क्या शब्द दिया है, जिंदगी की आटा घाटी। ये जो जिंदगी की आटा घाटी में ये जो 3 लोग हमें मिले हैं, जो आज कविता की घाटी में बैठ के यहाँ पे आटे लगा लगा के कविताएं सुनाएंगे, उनका नाम एक का प्रवीण शुक्ल है, दूसरे का वेद प्रकाश है और एक तो उत्तराखंड की घाटी से यहाँ आया है हमारे बीच में, जिसका नाम शरीफ भारती है। तो भाई कहाँ से शुरुआत की जाए, क्या बोलती हूँ, इनमें से सबसे पहले किसे बुलाया जाए? शराफत आजकल कम हो गई है, तो क्या शराफत का नमूना देखा जाए? शराफत का नमूना कौन दिखा सकता है आपके हिसाब से? ये शरीफ भाई कुछ शरीफ शेर बोल के। अरे वाह, इन्होंने जिस तरीके से ये शराफत का नमूना ये दिखाएंगे, ये मतलब उसके अंदर स्टेटमेंट कम था और आश्चर्य ज्यादा था। ये दिखाएंगे तो शरीफ भारती, जरा इस आश्चर्य को स्टेटमेंट में बदलो, आओ और शराफत का नमूना दिखाओ। शरीफ भारती। देखिए शैलेश भाई जी, मैं ठाकुर द्वारा कस्बे से आया हूँ जी। हमारे यहाँ लाइट वाइट नहीं आती, वहाँ पर बहुत दिक्कत रहती है, छोटी जगह लाइट नहीं आती, इसलिए मैंने अपनी पत्नी का नाम ही बिजली रख दिया। मैंने कम से कम घर में तो रहेगी। तो जब चाहे जवाब दे लो, बिजली कहाँ हो, बिजली सामने हाजिर है। लेकिन कई बार जब बिजली नहीं आती है तो दिक्कत क्या होती है, अंधेरे में क्या दिक्कत होती है, मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ। इरशाद। कि अपना पजामा समझा था एक बार देखकर, अपना पजामा समझा था एक बार देखकर, शर्मा के मैं खुद छुप गया सलवार देख। पत्नी की पहन ली और लाया था घर से चक्कू को धमकाने को मेरे। अच्छा, चक्कू? थर थर वो कांपने लगा तलवार देखकर। बहुत अच्छे। और पहले तो मुझे देख के लंगूर बताया, हाय हाय। पहले तो मुझे देख के लंगूर बताया, फिर मुझ पे मरमिटी मेरा घर बार देखकर। और उस चोर ने दरोगा को सब कुछ बता दिया। उस चोर ने दरोगा को सब कुछ बता दिया। लगने से पहले डंडे को तैयार देखकर। बहुत अच्छे। और कल्लू तो दुल्हन देखकर बेहोश हो गया। अच्छा, कल्लू तो दुल्हन देखकर बेहोश हो गया। कल्लू तो दुल्हन देखकर बेहोश हो गया, घूंघट में चेहरा बीबी का खूंखार देखकर। घूंघट में चेहरा बीबी का खूंखार देखकर। और नेताजी बोले पीए से एक बात बताओ, नेताजी बोले पीए से एक बात बताओ, कुत्ते क्यों पीछे भागते हैं कार देखकर? कुत्ते क्यों पीछे भागते हैं कार देखकर? और सुनती हो बहन, चारे ने बेचारा कर दिया। सुनती हो बहन, चारे ने बेचारा कर दिया, ये भैंस बोली गाय से बिहार देखकर। भैंस बोली गाय से बिहार देखकर। और देखिए ये मुशायरा होता है, जैसे यहाँ मुशायरा हो रहा है, कभी सम्मेलन चल रहा है। मेरे मोहल्ले में भी एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ क्या क्या हुआ मैं आपको एक सीन दिखाना चाहता हूँ जी। संचालक ने पहला नाम पुकारा, लीजिए अब आ रहे हैं चमन चार्ली। चमन चार्ली। चमन चार्ली की आंखें थी कुछ भटकी भटकी, सामने बैठी मोहतरमा पे चमन चार्ली की एक आंख जाके अटकी। अच्छा, बस वो हो गया शुरू। मेरी कविता का शीर्षक है समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा।
मैं तुझे सूरज कहूँ या चांद समझ में नहीं आ रही है। मैं तुझे चीनी कहूँ या खांड समझ में नहीं आ रही है। अब मैं तुझे धरती कहूँ या ब्रह्मांड समझ में नहीं आ रही है। अब मैं तुझे घटना कहूँ या कांड समझ में नहीं आ रही है। मोहतरमा बोली, तू इतनी सड़ी हुई कविता सुना के मेरे पति का दिमाग हिला रही है। अब वो स्टेज के पीछे से तुझे मारने आ रही है। अब मैं तुझे कैसे बचाऊं, मेरी खुद समझ में नहीं आ रही है। मैं तुझे कैसे बचाऊं, मेरी खुद समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद उन्होंने एक मृग नैनी कवित्री को बुलाया। उन्होंने माहौल को चेंज किया। हम किस पे करें इत्तेबार, हम किस पे करें इत्तेबार, भरोसा नहीं रहा। हम किस पे करें इत्तेबार, भरोसा नहीं रहा। किस पे करें इत्तेबार, भरोसा नहीं रहा। और कैसे करें हम प्यार, भरोसा नहीं रहा। सामने बैठे सज्जन ने एक तुक मिलाई। मैं कैसे पीऊं अब चाय, मैं कैसे पीऊं अब चाय, समोसा नहीं रहा। संचालक ने माहौल को गंभीर होने से बचाया। फिर एक बुजुर्ग शायर को बुलाया। उम्र ऐसी है कि जबान फिसल जाती है। उम्र ऐसी है कि जबान फिसल जाती है, गजल से पहले बत्ती से निकल जाती है। गजल से पहले बत्ती से निकल जाती है और दिल कुछ और कहना चाहता है और पोपला मुंह कुछ और। क्या करूं, सेटिंग ही बिगड़ जाती है। क्या करूं, सेटिंग ही बिगड़ जाती है। उसके बाद चूरन वाली गली के कौसर वारसी को बुलाया। कौसर वारसी साहब शायरी के शौक के साथ कपड़े की दुकान भी चलाते थे। बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। उन्होंने अपनी गजल को गुनगुनाया। मैं तुझे जान ही क्या सारा जहान दे दूंगा, खुदा की कसम मैं ईमान दे दूंगा। सामने बैठे एक सज्जन बोले, मुझे मालूम था तू ऐसे ही कह देगा, कपड़ा उधार देता नहीं, जान ईमान जरूर दे देगा। उसके बाद एक टकले कवि मंच पर आए। आते ही शुरू हो गए। खेतों में हरियाली आई, फूलों से गुलशन खिल गए और हम भी अपनी चांद लेकर चांदनी से मिल गए। एक श्रोता बोला, सब जगह हरियाली आ रही है मगर तेरे सर का गुलशन क्यों नहीं खिल रहा? बोले, मेरे सर का भी गुलशन हरा भरा था मगर जब से मैं प्रेमिका के प्रेम में पड़ा था बस यहीं पर बिगाड़ हो गया। प्रेमिका के पिता ने इतने जूते मारे कि सर का गुलशन उजाड़ हो गया। भाई वाह शरीफ भारती, आपने बहुत बढ़िया ढंग से सुनाया। वो सचमुच बहुत बढ़िया था। ऐसा होता है कवि सम्मेलन में, अक्सर ऐसा होता है। वो जो आप जो पोपले मुंह का बताए, जो कविता सुनाते सुनाते बत्ती सी जो है गिर गई। एक ऐसे ही शायर थे, आके कहा के खवातीनो हजरात, फिर उठाई फिर फिटकी तो खवातीनो हजरात अर्ज किया है, फिर बात फिर उठाई खवातीनो हजरात, हमारी गजल का जो मतला है वो पेश कर, फिर गिर गई। एक श्रोता खड़ा हुआ, बोले कैसेट ही बदलता रहेगा, रिकॉर्डर भी चालू होगा। जीवन में ये जो श्रोता होता है वो भयभीत नहीं होता, वो डरता नहीं है, लेकिन कवि बड़ा भयभीत होता है। लेकिन हमारे बीच में एक ऐसा कवि है जो किन्हीं भी परिस्थितियों के अंदर कविता पढ़े भयभीत नहीं होता। हापुड़ और बढ़ौत में कविताएं पढ़ पढ़ के वो बड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ उस कवि को आपके बीच में बुलाऊं जो शाहदरा दिल्ली से हमारे बीच में आया, प्रवीण शुक्ल। शैलेश जी, मैं एक कविता विशेष सुनाता हूँ जी। और शराफत की बात है तो सारी शराफत रोटी के लिए हो रही है। मैं रोटी शीर्षक से एक कविता सुनाता हूँ। रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी, मोटी को भी खाता है भूखा थका आदमी। आदमी में आती जाती रात दिन ही कमी, कमी है कि और होवे पैसा, पैसे से ले लूं एक वायुयान जैसा, वायुयान जैसे मैं रात दिन घूमूं होटलों में और बोतलों को चूमूं झूमूं नाचू गाऊं ताता ताता थैया, थैया के लिए कुछ और हो रुपैया, रुपये के भरे हो मैं बक से गरम से हूं बिगड़े करम से ही चूम लूं मैं चोटी पे भी तो खाएगा वही चार रोटी। आए भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया प्रवीण, बहुत अच्छा। वेरी नाइस प्रवीण जी। लेकिन इस रोटी के चक्कर में लोग कैसे कैसे काम आजकल कर रहे हैं। समाज की कुछ विसंगतियां एक आरती के माध्यम से स्वागत आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।
ऐश आराम हरे स्वामी ऐश आराम हरे, बिल्कुल धवल केस में तुमने संत वेश में अद्भुत काम करे, बोलो ऐश आराम हरे। जो कोई तुमको ध्यावे कष्ट बढ़े मन का, स्वामी कष्ट बढ़े मन का, धोखा वो ही खावे धन के संग बढ़ जावे, खतरा तक धन का, बोलो जय श्री राम हरि। बोलो बोलो। एक विशेष बंद देखिएगा, जी। बापू बेटा दोनों कथा कहूँ मैं किसे की, स्वामी कथा कहूँ मैं किसे की, धत कर्मों पर चढ़कर एक दूजे से बढ़कर इनकी मति खिसकी, बोलो ऐश आराम हरे। तुम रसिया तुम छलिया तुम ठग और कामी, प्रवीण जी, स्वामी तुम क्या बात? ठग और कामी, लोभ मोह के संगम कामुकता के उद्गम, तुम लंपट नामी, बोलो ऐश आराम हरे। विशेष पंक्तियां देखिएगा शैलेश भाई। आहा, सुनाइए पंडित जी। वासना के तुम सागर दुष्ट कर्म करता, क्या बात? स्वामी दुष्ट कर्म करता, हर लड़की का बाबू हर लड़की का दादा, थोड़ा कम या ज्यादा तुम्हें देख डरता, बोलो ऐश आराम हरे। तुम हो एक शनिचर बिल्कुल मूढ़मती, स्वामी बिल्कुल मूढ़मती, अपनी झोली भर दी भक्त जनों की कर दी तुमने विपद गति, बोलो ऐश आराम हरे। जीवन के संकारक तुम भक्षक मेरे, ओहो। स्वामी तुम भक्षक मेरे, अश्रु आँख में लाए ये कहती अब लाए, द्वार खड़ी तेरे, बोलो ऐश आराम हरे। विषय विकार बढ़ाओ पुण्य हरो पुण्य हरो। देवा, स्वामी पुण्य हरो देवा, प्रभु पुण्य हरो देवा, श्वेत कमल से खिलकर बापू बेटा मिलकर खाते हो मेवा, बोलो ऐश आराम हरे। दुष्कर्मों का तुमने लगा दिया चट्टा, स्वामी लगा दिया चट्टा, तुमने सब पंथों पर हमने सब संतों पर लगा दिया बट्टा, बोलो ऐश आराम हरे। अंतिम सुनिएगा, जो कोई ऐश आराम की आरती को गाए, स्वामी आरती को गावे, प्रभु आरती को गावे, इधर उधर वो ताके बिना किसी बाधा के सीधा जेल जाए, बोलो ऐश आराम हरे। बोलो ऐश आराम भगवान की जय हो, जय हो। बोलो पंडित कबीर शुक्ल की जय हो। क्या बात है पंडित जी, वाह वाह, मजा कर दिया, क्या बात है भाई, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
भाई प्रवीण शुक्ल ने एक बहुत अद्भुत आरती हमें सुनाई और रोटी की कविता सुनाई। अद्भुत, बहुत बढ़िया बढ़िया, बधाई तुम्हें प्रवीण शुक्ल। और अब दो कवि शेष हैं, मैं सोचता हूँ किसे बुलाऊं, बताइए किसे बुलाऊं। हाँ अन्ना जी आ जाइए। एक सेकंड, आना जी क्यों आ जाए? क्योंकि इनको मैं ना नहीं कह सकती, इसलिए अन्ना जी आ जाइए। मुझे नहीं मालूम था कि आप इन्हें ना नहीं कह पाती। अन्ना दहलवी आइए, जरा जोरदार तालियों के साथ। आपकी इजाजत हो तो मैं एक गजल के कुछ शेर सुनाना चाहती हूँ। बस मतले में एक शब्द आएगा, दिलगीर। दिलगीर के मायने है दिल भारी होना या दिल गमगीन हो जाना। ये प्यार भरा लहजा दिलगीर न बन जा। क्या कहने हैं, वाह। ये प्यार भरा लहजा दिलगीर न बन जाए। ये प्यार भरा लहजा दिलगीर न बन जाए। कह कह के गजल मुझ पर वो मीर न बन जाए। कह कह के गजल मुझ पर वो मीर न बन जाए। और शेर समाप्त करें, अगर शायरी हो तो आपकी दुआएं चाहती सुनिएगा। लाना है ख्यालों को एहसास के कागज पर। लाना है ख्यालों को एहसास के कागज पर। ख्यालों को एहसास के कागज पर। डरती हूँ कहीं तेरी तस्वीर न बन जाए। डरती हूँ कहीं तेरी तस्वीर न बन जाए। और ये शेर अपनी बहनों को समर्पित करते हुए नेहा जी तक पहुंचाती सुनिएगा। बदली हुई दुनिया की बदली हुई बातें हैं। रिश्ता कहीं पैरों की जंजीर न बन जाए। रिश्ता कहीं पैरों की जंजीर न बन जाए। और शैलेश जी और हमारे सभी साथियों से खास तौर पे काफिये पे दाद चाहती हूँ। इरशाद सुनाए। स्वागत आपका। ये मसला दिल का है, हल कर दे से माला। क्या बात है? ये मसला दिल का है, हल कर दे से माला। ये दर्द मोहब्बत भी कश्मीर न बन जाए। ये दर्द मोहब्बत भी कश्मीर न बन जाए। ये प्यार भरा लहजा दिलगीर न बन जाए। अगर आप इजाजत दें शैलेश जी तो मैं एक छोटा सा गीत सुनाऊं। जी इरशाद। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार। अच्छा। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार। मैं प्यार की किताब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार। मैं प्यार की किताब हो गई। तूने खुलकर किया इकरार। तूने खुलकर किया इकरार। मैं खिलकर गुलाब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार। प्यार की किताब हो गई। प्यार की किताब हो गई। और बंद पड़ती हूँ सुनेगा। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी। अच्छा। तू है मेरे प्यार में पागल, मैं तेरी दीवानी। दुनिया की अब किसको परवाह, दिल ने दिल की मानी। तेरे तन की धूप में मैंने मन की चादर तानी। मेरा पहले ही कब था जवाब। अच्छा। मैं और लाजवाब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार। मैं प्यार की किताब हो गई। और बंद पढ़ती हूँ सुनेगा। देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी। होठों में मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी। जिसके घुंघरू सब जख्मी थे, मैं ऐसी पायल थी। बरसों से जो बरसा नहीं, मैं एक ऐसा बादल थी। होठों से जब छू लिया, मैं कीमती शराब हो गया। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार। मैं प्यार की किताब हो गई। और आखिरी बंद
शैलेश जी, जी। मैं अपने छोटे भाइयों को समर्पित करना चाहती हूँ। हाँ। और ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग नहीं सुन सकते, बुजुर्ग सुने मगर अमल ना करें। बुजुर्ग अमल कर भी नहीं सकते। सुनेगा जी। जुल्फी मेरी सावन भादो आंखें हैं मैं खाना, मौसम मौसम बिखरा मेरे रूप का ताना बाना, मुल्ला पंडित आलिम फाजिल नादा हो या दाना, जब तक पर्दे में थी मुझसे शहर था ये अनजाना, मैंने रुख से जब उल्टी नकाब तो नीयत खराब हो गई, मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई, तूने खुल कर किया इकरार, मैं खिल कर गुलाब हो गई, मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब। क्या बात है अनाथ एलवी जी, आपने कमाल कर दिया। बहुत बहुत खूबसूरत ढंग से Thank आपने you, पढ़ा। आपका very अंदाज, आपका स्वर, आपके अल्फाज और इन तीनों का जो संगम जो मैजिक क्रिएट करता है वो कमाल का होता है। भाई क्या बात है। बहुत लेकिन हमारे जितने भी प्रेम गीतों की नायिकाएं होती है वो कभी जब जो जी चाहे बन जाती हैं। तो हमारे एक कवि है सुरेंद्र यादवेंद्र, उसने एक दिन बहुत बढ़िया बात की। बोले गाना आया, दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, रजाई बन जाऊंगी, ये बन जाऊंगी, वो बन जाऊंगी। तू इच्छाधारी नागिन है क्या? अब क्या होने वाला भाई, आप जानते हैं यहाँ बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ होगा भी। हम कुछ ऐसी कविताएं आपको सुनाएंगे जो आप सुन के कहेंगे भाई कमाल हो गया, मजा आ गया, क्या बात है। एक ऐसे ही कवि हमारे बीच में जितनी बार भी मंच पे वो खड़े होते हैं, लोग उनकी कविताओं का अद्भुत आनंद उठाते हैं। हास्य के धरातल पे उनकी कविताएं व्यंग की एक इमारत खड़ी करती है जिसके अंदर करुणा का एक दरवाजा होता है, और जब आदमी उस द्वार से अंदर प्रवेश करता है तो संवेदना के धरातल से टकराता है और जीवन की कुछ सच्चाइयों का सामना करता है। और ऐसे कवि का नाम होता है वेद प्रकाश। आज तो बड़ी शराफत की बात चल रही है, शरीफों जी। पर कविताएं सुनाई जा रही हाँ। हैं। मैं भी बड़े ही शरीफ लोगों पे एक कविता आपको सुनाना। सुनाई। अनोखे लाल का पड़ोसियों की जलन, मालिक का गर्व वाला 32 इंची LCD चोर ले गए। अच्छा। अनोखे लाल को दुख और पड़ोसियों को खुशी दे गए। रपट लिखवाने अनोखे लाल चला गया थाने, तो थानेदार ने कहा पहली बात तो तूने LCD लाकर पड़ोसियों को जलाया ही क्यों, और उन्हें जलाया तो यहाँ आया ही क्यों, उन्हीं के पास जा। थानेदार को पता नहीं था अनोखे लाल की पहुंच ऊपर तक है। अच्छा। जब अनोखे लाल ने अपना जलवा दिखाया तो थानेदार भागा भागा उसके घर आया। बोला सर माफ कर दो, आपको पहचान नहीं पाए पर अब पहचान गए हैं जी। आपका LCD आपको आज ही मिलेगा, बस एक छोटी सी दिक्कत है, थाने में इस वक्त 32 इंची का कोई सेट नहीं है, तो 42 इंची LED चलेगा। और इस घटना से अनोखे लाल को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सुना है उस निपट कुंवारे अनोखे लाल की कल ऐसी पत्नी खोने वाली है जिसका हुलिया थानेदार की घरवाली से हूबहू मिलता है। बहुत बढ़िया। जब शराफत की बात चली रही है तो मैं आज तक के सबसे शरीफ चरित्र पर एक कविता सुनाना। जी। एक कविता मैं रावण पर सुनाना चाहता हूं। हाँ, सबसे शरीफ चरित्र। हाँ, रावण दिल्ली आया पीछे दशहरा के बाद, तो उसका क्या हाल हुआ। होता क्या है शैलेश जी, कई बार आदमी गलत संगत में भी फंस जाता है। जी। लोग ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे नेता आजकल रावण को भी मात कर रहे हैं। जी। ये बात उड़ते उड़ते रावण तक पहुंची तो रावण बौखला गया। अपने से भी बड़े राक्षसों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन, आनन फानन में सीधा दिल्ली आ गए। क्या बात है। स्टेशन से बाहर आते आते घटना घट चुकी थी, टैक्सी करने के पैसे भी नहीं बचे थे, अगले की जेब कट चुकी थी। रावण की जेब कट चुकी थी। निराश, मायूस, लंकेश, चेहरे पे उदासी, मन में क्लेश लिए वो मुझसे टकराया। बोला भाई साहब आप भारतीयों के हाथ जोड़ते हैं, आपकी तरक्की देखकर तो हम भी शर्मा गए। त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। क्या बात है वेद, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। वो तो भला हो मंदोदरी का 100 का नोट अलग से अंटी में फंसा दिया था। अच्छा। वरना खाने के भी पैसे नहीं बचते, मुझे तो मरवा दिया था। मुझे क्या पता था
सीता को चुराकर राम का दिल दुखाने के मुझे ये फल भोगने पड़ेंगे कि मैं फलों को तरफ जाऊंगा। वाह। मेरी समझ में नहीं आ रहा इन 100 रुपए में मैं भला क्या खाना खाऊंगा। True. मैंने कहा राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं? राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। क्या बात है। चले कि अब भी वो त्रेता होगा जहां राम को सताने पर मातम पुरुषी मिलती है। ये कलयुग है रावण डार्लिंग, यहाँ राम को सताओगे तो कुर्सी मिलती है। क्या बात। और रही बात खाना खाने की, तो चिंता मत कर, सामने ढाबे में 70-80 रुपए में बहुत बढ़िया थाली मिल जाएगी, तेरी तबीयत खिल जाएगी। जा, मैं इंतजार कर रहा हूं, तू खाकर आ। रावण ढाबे में गया और जब बाहर आया तो अगले के कपड़े और मुंह दोनों उतरे हुए थे। अच्छा। मैंने कहा क्यों रावण, कपड़े क्यों उतार लिए? बोला उतार नहीं लिए, ढाबे वाले ने उतरवा लिए। मैंने कहा तुम्हारे पास तो 100 रुपए का नोट था। सुनकर रावण रुआंसा हो गया, पर किसी तरह अपने आंसू रोक लिए। कहने लगा मैं क्या करता, अगले ने 70 रुपए पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए। क्या बात। पर अब मुझे कोई गिला नहीं है। अब मैं ये ही सोचकर नहीं रोता कि जिन नेताओं के दर्शन करने के चक्कर में मेरा ये हाल हो गया, अगर सच में उनके दर्शन हो गए होते तो मेरा क्या हाल होता। क्या बात तो है। मेरा- वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया वेद प्रकाश, बहुत अच्छे। आपने बहुत बहुत बढ़िया ढंग से अपनी व्यंग की कविता सुनाई। और यही व्यंग की ताकत भी है कि वहां तक मार हो जहां तक आदमी सोच नहीं पाए, और मार इस कदर की हो कि चोट लगे भी और एहसास न हो। मुस्कुराहट के साथ जब चोट का एहसास हो उसे व्यंग कहा जाता है। और आपने उस व्यंग कविता को बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ा, इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा वाह वाह, क्या बात है। तो भाई वेद प्रकाश ने अपनी व्यंग की कविताएं सुनाई, लेकिन अब हम एक ऐसे कवि को बुला रहे हैं। आज के हमारे मेहमान कवि, आज के हमारे विशेष कवि, मैं बरसों से जानता हूं उन्हें। मैं हिंदी पत्रकारिता की बात करूं तो वहां से उन्होंने अपनी शुरुआत की और अपनी गज़लें भी कहते रहे। आफरीन और आमीन नाम के उनके 2 संकलन आए और उनकी गज़लों को शुभा मुदगल ने, तलत अजीज साहब ने, पंकज उदास जी ने और यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन ने गाया। और उनके एक शेर जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे इतने पसंद है कि मैं कई बार उन्हें कोट करता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि तुम मुझे रोज चिट्ठियाँ लिखना, मैं तुम्हें रोज एक गजल दूंगा, तब मेरे दिमाग में वही युवा रचनाकार होता है। आइए मिलते हैं हमारे आज के इस मेहमान कवि से, जिसका नाम है आलोक श्रीवास्तव। हम सब अपने अपने बड़ों को, अपने अपने बुजुर्गों को अक्सर इस नज़र से देखते हैं कि वो हमारा ख्याल नहीं रखते। मैं उनकी तरफ से एक मतलब पढ़ना चाहता हूँ। करेक्ट यू सेड। अर्ज किया है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। वाह। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर कि नहीं। तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। हाय, क्या बात है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया। आज के जमाने की अब सच्चाई। तो अपने खून ने भी साफ कह दिया। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। हाय, क्या बात है आलोक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। That's such a big reality now. क्या बात है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ शैलेश भाई, और आप सबकी शिरकत चाहता हूँ। इरशाद आलोक। अर्ज किया है कि असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। आहा, क्या बात है भाई, वाह वाह। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए नए समंदर से झांकता है। गले में माँ ने पहन रखे हैं महीन धागे में चंद मोती। क्या बात है। गले में माँ ने पहन रखे हैं महीन धागे में चंद मोती। हमारी किस्मत का हर सितारा उसे एक जेवर से झांकता है। हाय हाय, क्या बात है भाई, वाह, बहुत बढ़िया। हमारी किस्मत का हर सितारा उसे एक जेवर से झांकता है। और क्या होता है जब एक पिता की अपेक्षाएं एक पुत्र पूरा नहीं कर पाता। मैंने शेर कहा कि थके पिता का उदास चेहरा उभर रहा है यूं मेरे दिल में। क्या बात है।
कि प्यासे बादल का अक्स जैसे किसी सरोवर से झांकता है। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है। माँ का जिक्र हुआ, बाबूजी का जिक्र हुआ, जी तो दो गजलें बहुत लोकप्रिय और जिनके लिए आदेश हुआ शैलेश भाई का, सुनाया लो। मैं पढ़ता हूँ। अर्ज किया है कि घर की बुनियादें दीवारें बामो दर थे बाबूजी। घर की बुनियादें दीवारें बामो दर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। वाह 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 वाह, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर सबको थे बांधे बाबूजी। रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी। हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, बहुत अच्छा ये, वाह वाह वाह। कभी हथेली की सूजन। कभी बड़ा सा हाथ खर्चते, कभी हथेली की सूजन। आहा। खुश होते थे तो बहुत सारी पॉकेट मनी देते थे और नाराज होते थे तो बहुत मारते थे। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। क्या बात है, वाह 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 वाह। भीतर से खालिस जज्बाती वाह, भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। आए ठेठ पिता, भाई क्या बढ़िया शब्द है, वाह वाह वाह। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। और ऊपर से ठेठ पिता। अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और अम्मा गजल सुनाएं। आपका हुक्म। अर्ज करता हूं कि धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। आहा, वाह वाह वाह। अर्ज करता हूं कि घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। वाह, घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। हाय हाय हाय, क्या बात। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। जाने कब तुरपाई अम्मा। और ये शेर के बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई। तकसीम मतलब बांटना। बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई। तब मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा। अम्मा। वाह 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 वाह, क्या और बात। ये गजल का शेर अर्ज करता हूं कि उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। 5 तत्वों की कल्पना और ये शेर जी। अर्ज करता हूं कि उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। वाह वाह वाह, बहुत उसने खुद को खोकर। और यह गजल का आखिरी शेर अर्ज किया है कि सारे रिश्ते जेठ दोपहरी गर्म हवा आतिश अंगारे। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी गर्म हवा आतिश अंगारे। झरना, दरिया, झील, समंदर, भीनी सी पुरवाई अम्मा। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आलोक श्रीवास्तव, एक शायर ने कहा है कि तू ही क्या मिट जाएंगे सभी देर सबेर, बाकी बस रह जाएंगे कुछ दोहे कुछ शेर। और मैं चाहता हूं कि ये कुछ शेर कुछ दोहे बाकी रहें। और आइए इसी धरातल पे हम सम्मानित करें आज के हमारे कवि आलोक श्रीवास्तव। बहुत बहुत जोरदार शुक्रिया। तालियां। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, क्या बात। हमें 2 शेर याद आ रहे हैं इरशाद। कि हाँ ये सच है गुजरे दिन की बातें अक्सर करता है। हाँ ये सच है गुजरे दिन की बातें अक्सर करता है, लेकिन माजी की गलियों में दिल जाने से डरता है। वाह वाह वाह, माजी मतलब अतीत, पास्ट जी। लेकिन माजी की गलियों में दिल जाने से डरता है। और ये जो हाथ में है और ये जो साथ में है, क्या बात है? इसके लिए एक शेर के रफ्ता रफ्ता मेरी जानिब मंजिल बढ़ती आती है। रफ्ता रफ्ता मेरी जानिब मंजिल बढ़ती है। मंजिल बढ़ती आती है। चुपके चुपके मेरे हक में कौन दुआएं करता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। चुपके चुपके आपके हक में वही दुआएं करते हैं
आप जिन्हें अपने बाबूजी और अम्मा कहते हैं, जिनके आशीर्वाद से आप यहाँ तक पहुंचे, और यकीन मानिए हम लोग वही हैं जो भले ही अंगारों पे चलते रहेंगे लेकिन फूल बांटने का करेंगे काम। और इस वक्त एक अल्पविराम। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।